राज शुक्ला नहीं है? नो सर। अच्छा, कहाँ चला गया? ओके 21 बच्चे। राज तो बुक से ठीक है, होगा ना अब मतलब। हाँ चलो, कल का जो डिस्कशन था हम लोगों का साइंस में वो था बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। ओके ठीक है? सर। ओके सर। आज जो है आज जो है हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वी हैव टू रीड फ्रॉम हियर। ओके, ओके सर। अ जर्नी ओके थ्रू डिफरेंट हैबिट। ठीक है, अभी तक हम यस लोगों ने जो पढ़ा इसमें, ठीक है, कि किसी भी क्लाइमेट में जो एनिमल और जो प्लांट है ना सरवाइव करते हैं, है ना, वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी स्ट्रक्चर को फॉर्मेट कर लेते हैं, वैसा बना लेते हैं। ठीक है, वैसा बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स देखा था, बेसिक 2 एग्जाम्पल्स देखा था। कौन सा? एक कैमल का देखा था और एक ये फिश का देखा था। ठीक है, अब यस फिश का स्ट्रक्चर वैसा क्यों हुआ, अपना स्ट्रक्चर वैसा क्यों बना पाया? ताकि वो इजिली जो है वो वाटर में स्विम कर सके, मूव कर सके। ठीक है, और उस फिश के बॉडी पे बच्चे आप ना म्यूट कर लो। ठीक है, जब बोलने की बारी आएगी तो मैं मौका दूंगा। ठीक है, रीचा म्यूट कर लो। ओके सर। रीचा म्यूट कर लो। रीचा, ओके गुड। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, इसके बाद जब बोलने का मौका आएगा, मैं जब रिस्पांस आप लोगों से लूंगा तब आप सभी को अनम्यूट करके आपको रिस्पांस देना। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। तो कैमल और फिश में कैमल का बॉडी जो था वो स्लिपरी था। ठीक है, इसने वीडियो ऑफ स्लिपरी कर क्यों था? दिया। ताकि वो क्या, ठीक है, जो वीडियो ऑफ कर दिया कोई बात नहीं, बस आप कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से सुनो। ये स्क्रीन दूसरा का वीडियो स्क्रीन जो मैं दिखता है। शेयर किया हूँ, हाँ वो नहीं, दूसरे का वीडियो नहीं देखना है। मैं जिस बात पे फोकस कर रहा हूँ उस पे फोकस करना है। कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, किसका वीडियो ऑन है किसका वीडियो ऑन नहीं है, ये मेरा काम है। ठीक है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ मेरा लेक्चर सर सुनना हमें है किसी और बच्चे से समझना है। मतलब कोई ना, हमें पढ़ाई से मतलब है ना। हाँ हाँ, तो सभी बच्चे ध्यान सुनो। तो कैमल कैमल और फिश में जो हम लोग डिफरेंस देखे थे, तो कैमल अपने आप को अपना बॉडी जो है कैसा बनाया था, उसके लॉन्ग लेग थे। ठीक है, लॉन्ग लेग क्यों थे? क्योंकि डिजर्ट प्लेस में, है ना, डे टाइम में काफी ज्यादा हॉट होता है, काफी ज्यादा हॉट होता है। अगर उसका लॉन्ग लेग नहीं होता, उसके बॉडी में काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस मतलब हीट, उसके बॉडी में हीट लगता और वो शायद उसको सर्वाइव करने में डिफिकल्टी होती, प्रॉब्लम होती। ठीक है, उसी तरीके से फिश अगर मान लो, फिश का आगे का पोर्शन अगर नुकीला नहीं होता, है ना, तो क्या होता है, वो आसानी से पानी में पानी को मतलब चीरते हुए स्विम नहीं कर पाता। मान लो कि बिल्कुल चौड़ा-सा होता, आगे का बॉडी बिल्कुल चौड़ा-सा होता, तो पानी को बिल्कुल उसमें पानी में बिल्कुल ईज़िली मूव नहीं कर पाता, स्विम नहीं कर पाता। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि किसी भी एनिमल और प्लांट का जो हैबिट है, वो क्लाइमेट और कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है? उसी में से हम लोग आज जो है ये यहाँ से शुरू करते हैं, अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिट। डिफरेंट डिफरेंट हैबिट में अपने आप को एनिमल और प्लेनेट कैसे सर्वाइव करने के लिए उसके अकॉर्डिंग, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को उन्होंने बनाया। इस पे हम लोग हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं, गुड मॉर्निंग। जब मैथ्स क्लास में आएँगे तब गुड आफ्टरनून बोलना, ठीक है? ओके, गुड मॉर्निंग। अब ध्यान से सुनो। सम टेरेस्ट्रियल हैबिट्स, सम टेरेस्ट्रियल हैबिट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिट्स का मतलब वैसा जगह जहाँ पे पर्वत पठार, है ना? पर्वत पठार ये सब हो, वैसे उसको बोला जाता है भूमिगत। टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि, जहाँ ज़मीन से संबंधित, ठीक है? तो पहला है हमारे पास डिज़र्ट। पहला क्या है? डिज़र्ट। डिज़र्ट में क्या है? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। We discussed the abiotic factor. We discussed the abiotic factor of a desert and the adaptation in the camel. ठीक है? We discussed the abiotic factor of a desert. अब अबायोटिक फैक्टर डिजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में हमने कौन सा अबायोटिक फैक्टर को डिस्कस किया था? ठीक है, कि वहाँ पे अबायोटिक फैक्टर कौन सा था?
कि सबसे पहला तो वहाँ पे सैंडी सैंड है, लैंड तो है नहीं, सॉइल नहीं है उसमें, है ना? सॉइल और सैंड बहुत कहीं-कहीं पे तो बिल्कुल 100% सैंड है, कहीं पे सॉइल का मात्रा बहुत कम है और सैंड का मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये भी अबायोटिक फैक्टर था। दूसरा अबायोटिक फैक्टर क्या था कि डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी कि शायद हम ह्यूमन बीइंग्स उसको ईज़िली मतलब कि फेस ना कर पाएँ, है ना? और कोल्ड नाइट समय में बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा ठंड। ये सब क्या था? अबायोटिक फैक्टर था। तो डिज़र्ट प्लेस में अबायोटिक फैक्टर को हमने पहले भी डिस्कस किया था, ओके? यही ये जो लाइन है यही हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। अब इसी अबायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग कैमल अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया, इस पे भी हम लोगों ने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया था, ओके? व्हाट अबाउट अदर एनिमल एंड द प्लांट दैट आर फाउंड इन डिज़र्ट? ठीक है? अब क्या करा कि व्हाट अबाउट अदर एनिमल? कैमल के अलावा जो भी अदर एनिमल हैं, वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं डिजर्ट में, इस पे हमें फोकस करना है, इस पे हमें डिस्कस करना है। डू दे हैव द सम काइंड्स ऑफ एडॉप्टेशन? क्या ए, कैमल की तरह ही उन सभी का नेचर है ना? जैसे कैमल तो अपने आप को लॉन्ग बना लिया, अपने पैर को लंबा बना लिया, ठीक है? तो क्या सभी एनिमल्स जो डिजर्ट प्लेस में रहते हैं, क्या सभी एनिमल्स का लॉन्ग लेग है? अगर लॉन्ग लेग नहीं है, तो वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं उस डिजर्ट प्लेस में? ठीक है? आई बात समझ में? तो इसको हमें समझना है। देयर आर डिजर्ट एनिमल लाइक रैट्स एंड स्नेक, ठीक है? डिजर्ट प्लेस पे, ठीक है ना? चूहा भी गुड रहता मॉर्निंग है और सांप भी रहता है। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है? डिजर्ट प्लेस पे चूहा भी रहता है और सांप भी रहता है। अब देखो कैमल के केस में लॉन्ग लेग था, लेकिन ना तो चूहा का लंबा पैर होता है और ना ही स्नैक का लंबा पैर होता है। तो वो आखिर हीट से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को? ठीक है ना? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आना भी चाहिए, ठीक है? तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, अब उस पे फोकस करना है, ठीक है? और उसको समझने की कोशिश करना है। व्हिच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग दैट कैमल हैज़। कैमल की तरह इन दोनों का लॉन्ग लेग नहीं है। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंस्टेंट हीट ड्यूरिंग द डे, दे स्टे इन बोरोज डीप इन द सैंड। दैट इज 9.4 फिगर। इस फिगर में जो हमें दिखाया गया है, क्या है कि वो दिन दिन के समय में, डे टाइम में काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, तो वो उस उस डिज़र्ट प्लेस में क्या करते हैं, बिल बना लिए, अंदर में बहुत ज़्यादा गहरा डीप बोरो कर लिए हैं, ठीक है? बिल बना लिए हैं और दिन के समय में, गर्मी के समय में वो सारा दिन जो है, वो उससे बोरो के अंदर रहता है, ठीक है? क्योंकि वो लोग तो सर्वाइव कर नहीं पाएगा उतना हॉट, ठीक है? और फिर रात के समय में, नाइट समय में वो अपना शिकार करने के लिए भोजन की तलाश में बाहर निकलता है। सारा दिन जो है वो बिल के अंदर रहेगा और जैसे ही गर्मी खत्म होगा, ठीक है? कोल्ड रात को ठंड बढ़ेगा, तो वो अंदर से बाहर निकलता है, ठीक है? इस फिगर में हमें यही समझाने की कोशिश की है, ठीक है? तो यह एक एडॉप्टेशन का कंडीशन हुआ, यह एक रास्ता हुआ, यह एक वे हुआ, है ना? कैमल अपने आप को वहाँ पे कैसे फिट किया? अब रैट और स्नैक जो है, उस रेगिस्तान में जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपने आप को कैसे फिट किया, ठीक है? कैसे जीने का तरीका निकाला, ठीक है? कौन-सा वे फाइंड आउट किया, ठीक है? ये एक समझ में आई बात, जो कि बिल्कुल लॉजिकल भी है ना? अगर जितना गर्मी दिन में होता है, जितना ज़्यादा हॉट, ठीक है ना? इंस्टेंट हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, उस गर्म में अगर मान लो कि रैट निकल के अगर बालू पे चलना शुरू कर दे, सैंड पे दौड़ना शुरू कर दे, तो वो बिल्कुल वहीं पे पक जाएगा। समझो कि वहीं पे पक जाएगा। वो फिर वापस बिल में भी नहीं जा पाएगा। सेम केस स्नैक के साथ भी हो जाएगा। स्नैक भी बिल्कुल वो सैंड इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतना ज़्यादा हॉट होता है, स्नैक भी वहीं पे पक जाएगा। ठीक है? तो वो लोग डे टाइम में बाहर निकलता ही नहीं है। ओके? क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल ईज़ी पॉइंट है। सभी को समझ में आना चाहिए। यस सर। ओके, गुड, वेरी गुड। These यस animals सर। come out only हाँ, these animals come out only during the night when it is cooler। मैंने जो बात कहा वही लिखा हुआ है, ठीक है? कि वो लोग दिन में अंदर रहते हैं और रात को बाहर निकलते हैं। फिगर 9.45 shows typical plant that grow in desert। ठीक है?
ये जो हमारे पास फिगर है, सॉरी, ये जो हमारे पास फिगर है 9.5, या जो प्लांट है वो डिजर्ट एरिया में ग्रो करने वाला प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट अपने आप को कैसे सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे फिट किया, अब इस पे फोकस करना है, अब इसको समझना है, ठीक है। ये अपने आप को कैसे बनाया, ठीक है ना। तो देखो, ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास एक्टिविटी 3 है, इस एक्टिविटी 3 को हम पहले करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 3 को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं, सॉरी, ये काम भी, ठीक है। एक्टिविटी 3 में हमें क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है, इस एक्टिविटी 3 से हमें क्या समझना है, इस पे फोकस करना है, ठीक है। एक्टिविटी 3 कह रहा है कि ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड लीफी प्लांट, ठीक है। हमें क्या करना है कि गमला में एक कैक्टस का पौधा लाना है जो कांटेदार होता है, ठीक है। दिस इज अ कैक्टस प्लांट, ये जो है कैक्टस प्लांट है, जो कांटेदार है ना, वो कैक्टस प्लांट है। ये हम लोग अपने पॉटेड मतलब कि गमला में लगाते हैं ना, शो प्लांट की तरह लगाते हैं कैक्टस को, ठीक है। तो एक ऐसा प्लांट लाना है जो कि बहुत ज़्यादा पत्तेदार हो, नॉर्मल, जो कि नॉर्मल मिट्टी में जो होता हो, और एक जो डिजर्ट प्लेस में होता हो, कैक्टस प्लांट जो होता है वो, उन दोनों प्लांट को हमें लाना है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, टाई पॉलीथीन बैग टू सम पार्ट ऑफ द टू प्लांट्स एज वाज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर 7 चैप्टर 7 में हमने जैसे पॉलीथीन पॉलीथीन चैप्टर 7 का अगर तुम्हें याद होगा, ठीक है, तो मैम जब पढ़ा रही थी साइंस, उसमें जो एक्टिविटी 4 था, अगर याद नहीं तो फिर से चैप्टर 7 का एक्टिविटी 4 जो अपना बुक निकाल कर उसको पढ़ लेना, ठीक है। उसमें क्या हमें बताया गया था, ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है कि दोनों प्लांट का पॉटेड मतलब गमले में दोनों प्लांट लेना है, एक कैक्टस का प्लांट लेना है और एक ऐसा प्लांट लेना है जिसमें पत्ता बहुत ज़्यादा हो, और किसी एक पार्ट को, किसी एक ब्रांच को, ठीक है ना, उसमें प्लास्टिक डालकर उसको अच्छे से टाइट कर देना है, ठीक है, प्लास्टिक डालकर उसको अच्छे से टाइट कर देना है, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, वेयर वी स्टडी द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। अब ट्रांसपिरेशन इन प्लांट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज द मीन बाय ट्रांसपिरेशन, एनीवन। सर जो छोटे से पौधे से बड़े पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोले नितिन। सर जो छोटा सा बीज होता है ना सर, वो ग्रो होके हाँ, थोड़ा सा प्लांट होता है। ट्रांसलेशन जब प्लास्टिक सर हम जैसे हम किसी कहते हैं पेड़ का डाल अगर हम प्लास्टिक बैग में बांध देंगे सर, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसमें सर वाटर ड्रॉप्स निकलने लगे सर प्लांट्स से। अच्छा, वो तो खैर है, वो तो बात तुम सही बोल रहे हो। मानसू बोल रहे थे ना, ये जो ट्रांसपिरेशन है, मैं ट्रांसपिरेशन की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, नितिन ने बताया, ठीक है, कि जो ग्रो प्लांट जो है वो ग्रो करता है सीड से, वो ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। और कोई बच्चा, रिचा बताओ। बता रही हूँ पता नहीं, भूल गई। सर। सर द प्रोसेसिंग ऑफ वाटर प्रोसेसिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ अ प्लांट और लीफ। सर वो प्रोसेस होता है वाटर पासिंग आउट ऑफ सरफेस उसका, प्लांट और लीफ का। वेरी गुड, ठीक है। यह एक प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, जैसे देखो, हम रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं ना, सांस लेना यस छोड़ना हम लोग करते हैं ना, उस रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और ठीक है, और कार्बन और सर कार्बन उसको डाइऑक्साइड को कार्बन बाहर करते डाइऑक्साइड हैं, को एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर एक्सहेल निकालते हैं, करते हैं, छोड़ते हैं। छोड़ते हैं। तो यह एक प्रोसेस हुआ, रेस्पिरेशन यस एक सर। प्रोसेस हुआ, उसी उसी यस तरीके सर। से ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखो, ट्रांसपिरेशन जो है हमारे बॉडी से भी होता है, कैसे, जैसे मान लो कि गर्मी के दिन में तुम अभी जैसे अभी ठंड का मौसम है ना, तुम जलन देने लगता है बैडमिंटन शरीर। खेल लो, लिसन लिसन लिसन, ठीक है, हाँ, जैसे मेरी बात को सुनो, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम अभी अभी ठंड का मौसम है, ठीक है, तो तुम बाहर जाकर खेल कूद लो, बैडमिंटन खेल लो या दौड़ लो, है ना, तो क्या होता है कि यस। हमारे बॉडी से पसीना आने लगता है, वाटर बाहर आने लगता है, ठीक है। तो ओके। हमारे अंदर हमारे शरीर में जो वाटर अवेलेबल था, ठीक है, वो बाहर आने लगता है,
ठीक है, हमारे सरफेस, हमारे स्किन के हर एक पार्ट से वाटर बाहर आने लगता है। और दूसरा तरीका क्या है वाटर बाहर आने का, हम लोग जो यूरिन थ्रो आउट करते हैं उससे भी वाटर बाहर बाहर होता है, ठीक है। और क्या है वाटर बाहर आउट होने का, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, है ना, सांस को छोड़ते हैं तो उसमें भी हमारा वेपर के फॉर्म में वाटर जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो यह एक प्रोसेस हुआ। म्यूट कर लो, ये ऋचा म्यूट कर लो, ठीक है। आसपास बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन हुआ ना, रेस्पिरेशन ये जो प्रोसेस है, अब ट्रांसपिरेशन पौधे पे कैसे लागू होता है, ठीक है। तो वो ट्रांसपिरेशन जो है, पौधे क्या करते हैं, रूट के थ्रू वाटर को अपने पौधे के अंदर लेते हैं, ठीक है, इंटर होता है रूट के थ्रू। और पौधे अपने लीफ के सरफेस से, पत्ते के ऊपरी भाग से जो वाटर को है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। आई बात समझ में? वो पानी को Yes, sir. बाहर निकालते हैं। तो यह जो प्रोसेस हुआ, यही प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब ये जो Yeah. हमें प्लांट का जो वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, तो ट्रांसपिरेशन इन प्लांट का मतलब यही है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो पेड़ पौधे, है ना, Yes, sir. अपने जो वाटर है उसको बाहर लीफ के सरफेस से बाहर उसको थ्रो आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, कहाँ जा ठीक है। रही है? यह प्रोसेस हुआ। ऋचा म्यूट कर लो, बच्चे म्यूट हाँ? कर लो। On. ऋचा Yes, sir. म्यूट कर Yes, लो बच्चे, sir. ठीक है। और Okay, sir. थोड़ा फोकस करो, फोकस करो थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा साइड होके, ये 40 मिनट्स का क्लास है, पहले उसको कर लो, इसके बाद फिर अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना, ठीक है। पहले थोड़ा सा साइड होके पहले क्लास को अच्छे से कर लो, इसके बाद, है ना। तो ट्रांसपिरेशन सभी बच्चों को समझ में आ गया कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ओके ओके गुड। Yes, sir. तो अब यहाँ से देखो, ठीक है। लीफ लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स, ठीक है। अब वो जो दोनों पौधा, जो पॉटेड कैक्टस और लीफी प्लांट, ठीक है, उन दोनों पौधे को जब हम प्लास्टिक में जब कवर किए थे, तो उसको धूप में थोड़ी देर तक छोड़ देना है, रखना है। और धूप में रखने के बाद तुम जब उसमें ऑब्जर्व करोगे, तो जो पत्ता वाला पौधा था ना, वो उससे जो पानी बाहर निकला, ठीक है, उससे जो पानी वेपर के केस में बाहर निकला, वो क्या होगा, प्लास्टिक के चारों तरफ जमा हो जाएगा, ठीक है। उसको तो एनवायरनमेंट में हम मिलने दिए नहीं, है ना, उसको एनवायरनमेंट में जाने नहीं दिए, तो वो क्या होगा, प्लास्टिक के ऊपर हमें पानी दिखने लगेगा, लेकिन कैक्टस के केस में हमें पानी नहीं दिखेगा। आई बात समझ में? कैक्टस के केस में पानी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो लीफी प्लांट जो होते हैं, वो पानी को जो है ज्यादा एटमॉस्फेयर में थ्रो आउट करते हैं लीफ के थ्रू। लेकिन जो डिजर्ट प्लेस में, रेगिस्तान जगह पे जो भी पौधे होते हैं, वो अपने आप से पानी बहुत कम बाहर फेंकते हैं। जैसे हम लोग कैमल के केस में देखे थे ना, कि वो यूरिन भी थ्रो आउट करता है, उसका डग भी जो होता है वो बिल्कुल डाई होता है ना। मतलब कि वो जो भी प्रोसेस करता है, उसमें से पानी बहुत कम खर्च करता है, ठीक है। अभी जो हमारे गाँव में जो मिट्टी है, और उसमें जितने भी पौधे लगे हुए हैं, चाहे जो भी साग-सब्जी लगा हुआ है, जो भी वेजिटेबल्स का प्लांट लगा हुआ है ना? वो काफ़ी ज़्यादा पानी अपने रूट से एब्ज़ॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर में थ्रो आउट करते हैं। लेकिन यही सेम केस जब हम चले जाएँगे डिज़र्ट प्लेस में, तो डिज़र्ट प्लेस में जो भी पौधे हैं, है ना? वो उनका जो, और एक केस और, जो सॉइल में जो प्लांट होते हैं, उनका रूट, और जो डिज़र्ट प्लेस में जो प्लांट होता है, उनका रूट में काफ़ी डिफरेंस होता है। सॉइल के केस में क्योंकि पानी बहुत आसानी से मिल जाता है, तो सॉइल के केस में जो भी प प्लांट होते हैं, उनका रूट जो होता है छोटा-छोटा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। वो अपने आप को बैलेंस बनाने भर ही रूट को मतलब एक्सपेड करते हैं, ठीक है? लेकिन रेगिस्तान के केस में, डिज़र्ट के केस में, ठीक है? वो जो भी प्लांट होते हैं, वो अपने अपने रूट को काफ़ी ज़्यादा अंदर ले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अंदर, ठीक है? वो इस तलाश में कि कहीं तो पानी मिल जाए, ठीक है? वो इस तलाश में कि कहीं तो पानी मिल जाए, है ना? इस केस में वो अपने रूट को चारों तरफ फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा रूट होता है उन सभी का, ठीक है ना? कि किसी पार्ट से तो पानी मिल जाए। आई बात समझ में? ठीक है?
तो ये जो डिफरेंस है, ये मेनली जो डिफरेंस है जो हम लोग को ओवरऑल मतलब कि समझना है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तुम समझ पा रहे हो ना कि डिजर्ट प्लेस में जो भी प्लांट हैं वो सर्वाइव करने के लिए अपने आप को कैसा बनाया। आई बात समझ में? ठीक है? ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से सभी बच्चे फोकस करो। यहाँ से, ठीक है? What do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected in the two polythene bag? Yes, बिल्कुल। amount of water collected हमने पाया कि जो लीफी प्लांट था उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा था और जो कैक्टस का प्लांट था उसमें अमाउंट बहुत कम था। Desert plants lose very little water through transpiration. ठीक है? Desert plants lose very little water through transpiration. The leaf in the desert plant are either absent. ठीक है? अब देखो, the leaf in the desert plant are either absent. अब क्या है कि डिजर्ट प्लेस पे जो भी प्लांट है उसमें पत्ता होता ही नहीं है। ठीक है? उसमें पत्ता होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है पत्ता? ठीक है? सिंपल सी बात है। हाँ, उसमें पत्ता इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर उसके उस प्लांट में अगर लीफ लीफ होगा तो उसको ट्रांसपिरेशन करना पड़ेगा। ठीक है? ट्रांसपिरेशन करना पड़ेगा और चूंकि हमारे पास जो डिजर्ट प्लेस में ऐसे समझो ना, अपने आप को उस प्लांट की जगह पे रखो। हमारे पास पानी है नहीं तो हम खर्च कैसा करें? खर्च क्यों करें? ठीक है ना? हम तो यही सोचेंगे ना कि जितना कम से कम हम खर्च चला सकें। ठीक है? खर्च कम कर सर सकें। हम जितना कम यूज पौधा करेंगे क्या उतना हमारे लिए। हाँ, ठीक है? कोई खर्च नहीं करता। तो वो पौधा कैक्टस क्या सोचा कि अगर अगर कैक्टस क्या सोचा कि अगर हम अपने अपने अंदर लीफ लाएंगे, ठीक है? लीफ अपने अंदर लाएंगे तो हमें पानी ज्यादा बाहर छोड़ना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि लीफ के सरफेस से ट्रांसपिरेशन होता है, तो वो क्या किया कि लीफ का झंझट ही खत्म कर दिया कि चलो भाई तुम हमेशा मेरे पास से हमेशा के लिए खत्म हो जाओ, हमें लीफ नहीं चाहिए। एक तो ऐसे ही पानी का अभाव है, ऊपर से तुम हमारे पार्ट में आ जाओगे तो और हमें हमें पानी की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? तो वो क्या किया कि बिल्कुल जो लीफ था, जो उसका लीफ था, वो लीफ जो है अपने वो उसको क्या कर दिया, काँटे में बदल दिया। जो उसका लीफ था ना, वो सब का सारा लीफ जो है वो काँटा बन गया, कि न रहेगी बाँस, न बजेगी बाँसुरी। ठीक है? लीफ रहेगा तो पानी होगा। अब काँटा बन गया, तो काँटा बहुत सारा प्रोटेक्शन से हो गया। एक तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी कम होगा, ऊपर से हमें जो हमें जानवर जो है ना? जो जानवर जो आके मतलब उसको खा जाते हैं, वो खाएँगे भी नहीं, है ना? तो देखो कितना दिमाग लगाया, कैक्टस जो है कितना दिमाग लगाया कि अपने पास से लीफ भी खत्म कर लिया और लीफ को काँटे में भी बदल दिया। कैक्टस के अंदर पानी होता है। सर कहीं से आवाज आ रही है। हेलो? हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, ठीक है? एक अर्जेंट कॉल आ गया। कैक्टस के अंदर ये बात कितना समझ में पानी होता बिल्कुल है? हाँ, हाँ, सभी बच्चे ध्यान सुनो। ये तो बिल्कुल क्लियर समझ में आया ना कि कैक्टस अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, डिज़र्ट प्लेस में सर्वाइव करने के लिए कौन-कौन सा स्टेप लिया, ठीक है? 2-3 स्टेप हम लोग समझे, ठीक है? तो अब देखो, एक बात और, जब तुम फोटोसिंथेसिस यहाँ पे एक और बात आती है कि फोटोसिंथेसिस जो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट जो है अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करता है, ठीक है? जैसे हम लोगों का भोजन कौन प्रिपेयर करता है? हम लोग का भोजन प्लांट प्रिपेयर करता है। किचन में क्या होता है? किचन में तो उसको हम डाइजेस्ट सर उस आसानी से प्लांट डाइजेस्ट हो जाए। का भोजन हाँ, सनलाइट उसके से प्रिपेयर कर। मेरी बात को सुनो, ठीक है? हाँ, ये बात सही है, ठीक है? तो अब सुनो, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो भी लीफी प्लांट हैं, ऐसे प्लांट जिनके जिनके पास पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, वो अपना भोजन जो है सनलाइट के प्रेजेंट में, है ना? वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है?
तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब कैक्टस के अंदर लीफ है ही नहीं, तो वो अपना भोजन कैसे बनाता है? ठीक है? तो वो देखो क्या दिमाग लगाया कि जैसे इधर का जो भी सॉइल में जो भी प्लांट होता है, वो क्या करता है कि उसका स्टीम होता है, रूट होता है, ब्रांच होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो क्या किया कि सारा झंझट ही खत्म कर दिया कि ना स्टीम का झंझट रहेगा, ना फ्लावर का झंझट रहेगा, कुछ भी नहीं। बस यहाँ देखो, तुम ये देख पा रहे हो अगर फिगर, ठीक है? इस फिगर को अगर तुम देख पा रहे होगे, ये तो बिल्कुल स्टीम स्टीम में ही सारा कुछ वो कर लिया। अपना 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 ग्रोथ इस तरह से किया कि वो स्टीम में ही भोजन प्रिपेयर कर सके। वो जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, वो उसको लीफ की ज़रूरत ना हो। अपना अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि इसी स्टीम पे जब सनलाइट पड़ता है, ठीक है ना? तो इसके सैंड से ऊपर का इस पार्ट से जो यहाँ से जो भी ऊपर का पार्ट है ऊपर तक, हर एक पार्ट में जो है भोजन प्रिपेयर होता है। ठीक है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसके हर एक पार्ट में होता है, इसकी स्टीम में ही होता है। आई बात समझ में? ठीक है? तो देख पा रहे हो ना कि यस कितना सर। मतलब कि सर्वाइव करने के लिए ये जो कैक्टस है अपने आप को कैसे फॉर्मेट किया, कैसे बनाया, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को क्लियर है इतना पॉइंट? Yes, sir. ओके, गुड। Desert Yes, sir, plant lose clear very है। little water. हाँ, गुड। Desert plant lose very little water Yes, to sir. transpiration। बात हाँ, ये बात भी मैंने कहा कि बहुत कम वाटर जो है वो रिलीज करते हैं ट्रांसपिरेशन में, ठीक है? अब ट्रांसपिरेशन क्या है मैंने ये भी समझा दिया, बच्चे आपको भूलना नहीं है, ठीक है? द लीफ इन द डिजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट, ठीक है? द लीव्स इन डिजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट, ठीक है? वो डिजर्ट प्लांट में लीफ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है लीफ? ठीक है? ये भी मैंने समझाया, ठीक है? वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पिन, ठीक है? देखो मैंने कहा था ना उनका जो लीफ होता है वो कांटे में बदल जाता है। स्पिन का मतलब कांटा, कांटेदार झाड़ीदार, ठीक है? ऐसा ऐसा प्लांट जिसमें वो स्पिन ज्यादा हो, कांटा ज्यादा हो, ठीक है? दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द ट्रांसपिरेशन। अब ये क्या हो गया, उसका लीफ जो है कांटे में बदल गया, तो सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है ना? तो अब एक पत्ते से जितना पानी बाहर आएगा, है ना, एक कांटे के नोक से पानी जितना बाहर आएगा, उसमें काफी ज्यादा अंतर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है? तो यही सब बात हमें बताया गया। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस इज इन फैक्ट इट स्टीम, ठीक है? मैंने ये भी बताया कि वो लीफ का जो भी स्ट्रक्चर है, जो लीफ का जो भी वर्क है ना, वो काम कैक्टस के किस पार्ट में होता है? वो स्टीम पार्ट में होता है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय स्टीम, ठीक है? जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट कहाँ पे होता है? स्टीम में होता है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चे को? जितना मैंने Clear, पॉइंट sir. डिस्कस किया बस क्लियर है? एक डाउट है, सर एक डाउट। वेरी गुड। हाँ, पूछो पूछो बच्चे। सर कांटे से भी पानी निकलता है? इससे हाँ बिल्कुल स्पिन बिल्कुल निकलता है। कांटे में तो छेद नहीं होता। वो देखो अब उसके डीप में जाओगे ना, जब तुम जब बायोलॉजी स्पेशलिस्ट बनोगे, ठीक है? अभी बस इतना समझो कि लीफ से वो जो लीफ है वो लीफ कांटे में बदल गया, स्पिन में बदल गया, स्पिन से भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है? बहुत मान के चलो कि बहुत ही कम होता होगा, लेकिन होता तो होगा जरूर। यस सर, बीच में आई से बात समझ होगा, में? अंदर में। हाँ हाँ, कहीं से भी हो पर होता होगा जरूर, ठीक है? तो ये था हम लोग का पॉइंट, इतना हमें समझना था, ठीक है? क्लियर? यस सर, मांग टेम्परेचर। ये था 83, 84। ओके, नाउ अब कौन बच्चा पढ़ेगा? 2-4 मिनट बचा हुआ, 5 मिनट बचा हुआ, अब रीडिंग करो। सर कोई इच्छा। बच्चा रीडिंग करो। नहीं ऋचा, हाँ ऋचा,
रीचा नहीं, रीचा रीडिंग नहीं करेगी। दूसरा बच्चा बताओ। अनमोल, अनमोल सर मैं रीडिंग करूं? बच्चे सुन रहे हो? हाँ करो। दिल कुमार, दिल कुमार है ना? यस सर। चलो दिल कुमार रीडिंग करो। यहाँ से सर, शुरू करोगे और तुम यहाँ तक रीड करोगे। ओके सर। चलो रीडिंग करो। Stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water in the tissues of active. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. Mountain regions. These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winters. There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions. Have you seen the kind of trees shown in figure 9.6? चलो अब दूसरा बच्चा पढ़ो। पढ़ो दूसरा बच्चा पढ़ो जल्दी। फिर मैं नाम लेने लगूंगा, ठीक है? मैं लिस्ट बना लूंगा और जिसका नाम लूंगा फिर उसे पढ़ना पड़ेगा। सर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? नितिन। हाँ नहीं, नितिन, नितिन, ऋचा, हिमांशु, इन सभी को छोड़कर। सर मैं पढ़ूं? यहाँ से पढ़ना बच्चे। सर ऋषिका। हाँ पढ़ो। सर मैं पढ़ूं? हाँ ऋषिका पढ़ो। हाँ पढ़ो 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 ऋषिका। आप सभी को If भी you मौका दिया live जाएगा in a बच्चे, ठीक है? mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. But have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? How are these trees adapted to the condition prevailing in their habitat? These trees are normally cone-shaped and have sloping branches. The leaves of some of these trees are needle-like. This helps the rainwater and snow to slide off easily. There could be trees which are shaped very different from these that are also present on mountain. They may have different kind of adaptations to survive on the mountains. Animal living ओके in ओके the गुड गुड। mountain बस regions बस are बस also बस 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 अब रुको, अब रुक जाओ। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा है, तुम्हारा रेटिंग बहुत अच्छा है। और दूसरा बच्चा बताओ। दूसरे बच्चे जल्दी, 1 मिनट बचा हुआ है। सर मैं हाँ पढ़ो। If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. But have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? How are these trees adapted to the condition prevailing in their habitat? These trees are normally cone-shaped and have sloping branches. The leaves of some of these trees are needle-like. This helps the rainwater and snow to slide off ओके easily. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लोग का जो आज का जो सेशन था, ठीक है, ये सभी बच्चों को मैंने जो जो पॉइंट डिस्कस किया वो समझ पाए? यस सर। yes sir. ओके, तो आज का सेशन जो है हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? फिर हम लोग मैथ क्लास में मिलेंगे। मैं अटेंडेंस के लिए ऑन कर देता हूँ, ठीक है? सभी बच्चे अटेंडेंस अपना सेक्शन जरूर भेजो, नाम और सेक्शन, ठीक है? जैसे प्रिशिका 6B, बाकी सब ठीक है? प्रेजेंट लगा अनमोल 6B,
हाँ, प्रेजेंट ये सब कुछ नहीं लिखना है, अपना नाम लिखो और सेक्शन लिख दो बस। 6B 6A 6B 6A बस। ठीक है, सर। यस सर। ओके बाय। Bye, sir. Thank you. बाय। वेलकम। Bye, sir. Thank you, sir. Hello. Somebody here? Nobody. Hallelujah.